आप लोग मुझे बताइए कि कोई मर्द अपनी औरत का किसी और से संबंध पे बात बर्दाश्त कर सकता है? माँ माँ बोली है तो उसका कॉल ब्लॉक कर दो। एक औरत है वो, उसको नहीं पता कि उसको मर्द कैसे यूज करते हैं। मेरी वाइफ खून के बोल रही है कि मुझे सपोर्ट कर रहा है शुभम सिंह डेंजर, मैं उससे बात करूंगी। मैं लड़का हूँ ना, मैं लड़कों के बारे में जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। उसको सपोर्ट नहीं, उसको ओयो तक ले जाएगा। मैं अपने जीते जी उसको ओयो नहीं देख सकता ना। मैं चाहता हूँ कि ये बीजेपी का जो सरकार है, क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए शोषण होती है? 2014 के बाद से लड़का शोषण होने लग गया है। लड़की के साथ गलत होता था, कानून हिसाब से होना चाहिए, लड़कों के लिए होना चाहिए। यार जो रेप कर रहा है उसको सजा दो। मेरा आज आखिरी दिन है, कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। मैं खुद मरने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के लोहता पुलिस स्टेशन लिमिट्स के बंकट गांव में बीवी की बेवफाई से परेशान एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल 30 साला राहुल मिश्रा ने 7.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने अपनी खुदकुशी की वजह और बीवी की बेवफाई की पूरी दास्तान सुनाई। वीडियो में राहुल ने अपनी बीवी के मुबैना गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात और उसकी साजिश को बेनकाब किया है। साथ ही राहुल ने अपने 4 साला बेटे से मिलने देने से इनकार के बारे में भी बात की है। वीडियो में राहुल मिश्रा ने बीजेपी हुकूमत पर भी सवालात उठाए हैं। राहुल ने बताया कि उसकी बीवी ने आईपीसी की दफा 498A जहेज के मुताल्लिक हरासानी का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उसने उसके खिलाफ कई केसेस दर्ज कराए, उसे मारा गया और यहाँ तक के जेल भी भेजा गया। राहुल ने कहा कि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन आर्टिकल 498 की वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, मैं जीना चाहता था। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरे वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है, और उसी के चक्कर मेरे भाई बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ सेक्स कराए हो। उसके चक्कर में मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उसके साथ मिलने गया था, उनके घर के पास चापाकल है। वो एक कार से खड़ा था, मालिक की कार से चोरी से आया था। मैंने बच्ची से मिल लूँगा, सोचा था कि उसको 1000-2000 दे दूँगा। मेरा बच्चा तो कुछ मिल जाएगा। इसमें मैं तो खुद कर्जे में गाड़ी की किस्त है, दूध वाले का है, किराने वाले का है, सबको देना है। मैं छोटा सी उम्र से इतना सह रहा हूँ। खैर हमारे मम्मी पापा भी मेरे वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो 4 बारी मुझे थाने पे भेज दिए। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई। लोता थाना, रोनिया थाना, मरवाड़ी थाना, 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा और मैं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए, मुझे प्यार हाथ दबाए, मुझे खुश रखे। मुझे हर समय टेंशन में रखते थे। खैर सबका उधारी वाला का अलग फोन, मेरे मालिक है अलग से फोन कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे। मैं जॉब कर रहा हूँ तो मालिक तो फोन करेंगे। खैर मैं चाहता हूँ 498 की वजह से मैं मर रहा हूँ। मैं बनारस लोता थाना, बनकट गांव, पोस्ट मंगलपुर ये पड़ता है। रानी मिश्रा मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में है,
मेरे पिताजी भवानी शंकर मिश्रा, गाड़ी लोन पे लिया था, वो भी है। मेरा छोटा सा बच्चा है, इसके बिना जी नहीं पाता हूँ मैं। खैर, मेरी तो आज जिंदगी की लास्ट क्यों। मैं चाहता हूँ कि ये बीजेपी का जो सरकार है, क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए शोषण होती है। 2014 के बाद से लड़का शोषण होने लग गया है। लड़कियों के साथ गलत होता था, कानून हिसाब से होना चाहिए, लड़कों के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके बाद से मेरा शोषण होने लगा, लड़कों का शोषण होने लगा। मेरी वाइफ खुल के बोल रही है कि मुझे सपोर्ट कर रहा है शुभम सिंह डेंजर, मैं उससे बात करूंगी। मैं लड़का हूं ना, मैं लड़कों के बारे में जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। उसको सपोर्ट नहीं, उसको ओयो तक ले जाएगा। मैं अपने जीते जी उसको ओयो नहीं देख सकता ना, इसलिए मैं आगे जो मैं बोल रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं पिया नहीं हूँ और मैं पीऊंगा कम से कम 1 खम्बा, क्योंकि मुझे मरने की इच्छा 1% नहीं है। बस मुझे रिक्वेस्ट है मेरी वाइफ को, कोई सजा ना मिले, लेकिन कम से कम उसको एक चीज मिले, कम से कम कदर तो कर लेती। मैं उसको सजा नहीं दिलवाऊंगा, कम से कम कदर कर लेती। हाँ, इसके माँ बाप को बोल रहे, बाप तो पागल है, उसका इलाज चलता है पांडेपुर में। माँ बोली है कि उसका कॉल ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो, सब कुछ ब्लॉक कर दो, यहाँ पर रंडी पैसा करो। एक औरत है वो, उसको नहीं पता कि उसको मर्द कैसे यूज करते हैं। वो एक औरत रहती, सामाजिक रहती, तो खुद बोलती कि अपने मर्द का टच में रहो। गुस्सा सब फैमिली से होता है, लेकिन कम से कम ये नहीं होता है कि उसको ब्लॉक कर दो। बात विचार करने से रिश्ता संबंध सही चलता है, ना कि ब्लॉक करने से। जिसकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड जो होती है कि यार गर्लफ्रेंड किसी और के चक्कर पड़ती है, बंदा सुसाइड कर लेता है। और जिसकी वाइफ हो यार, वो क्या करेगा। लव मेरे शादी किया हूँ, दहेज में 1 रुपया नहीं लिया हूँ, 1 लाख रुपए मैं इनको दिया था। जाकर मैं सारनाथ शिव जी का मंदिर था, पोखरा भी था, वहाँ पे मैं शादी किया फ्री में इस लड़की से। ये लड़की ने मुड़ैला पे एक हॉस्पिटल है, मुड़ैला चौराहे से 25 मीटर पहले हॉस्पिटल है, क्लिनिक भी है। उनका क्लिनिक करौता में भी है। उनका पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, खैर हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है। उन्हीं के क्लिनिक पे उनके भर्ती हुए 3-4 ये अपने पिताजी का दवा खा ली थी, उसके दबाव में मैं शादी किया। ठीक है, मैं दवा में शादी किया, अदर कास्ट थी और ठाकुर थी, मैं ब्राह्मण था। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि कोई मर्द अपनी औरत का किसी और से संबंध पे बात बर्दाश्त कर सकता है? बस इतना मुझे बता दीजिएगा। मेरा आज आखिरी दिन है, कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। मैं खुद मरने जा रहा हूँ, गाड़ी की किस्त तक है। ये गाड़ी है, बहुत प्यार से लिया था, मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं कितना सपने देखा था। क्यों लड़के गलत कैसे हो गए? लड़के गलत कैसे हो गए? यार, जो रेप कर रहा है उसको सजा दो, जो गलत करे उसको सजा दो। एक घर की बेटी को लाकर उसको सुख दे रहा है, उसको संपत्ति सब कुछ दे रहा है, अपने उसका नाम दे रहा है।